आज के वीडियो के अंदर 5 ऐसा इची रोमांस एनिमे के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हें ढेर सारा फैन सर्विस देखने को मिलेगा और इन सभी एनिमेस को 18+ रेटिंग मिल चुका है, तो अपने हिसाब से देखना। नंबर 1 मॉन्स्टर म्यूजियम। इस एनिमे के अंदर हमको दिखाया जाता है कि उनके दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लिविंग बींग्स रहते हैं जो कि ना तो इंसान है और ना ही एनिमल, और इसी दुनिया के अंदर हमारा एमसी किमिटो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसका जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाता है जिस दिन उसके जिंदगी में आती है मिया जो कि बेसिकली एक स्नेक वुमन है। वो किमिटो को बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसी कारण से किमिटो को बाद में उसका केयर टेकर भी बना दिया गया और उसको कहा जाता है कि मिया इंसान का एवरीडे लाइफ को भी समझे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मिया के बाद भी किमिटो के लाइफ में ऐसे कुछ नॉन ह्यूमंस आ जाते हैं जो कि किमिटो के साथ ही रहने लगती है और वो सभी कैसे भी करके किमिटो को पसंद करने लगती है। इसीलिए वो लोग किमिटो के ऊपर टूट पड़ती है ताकि किमिटो उनको ज्यादा अटेंशन दे। ये बेसिकली एक एची हारेम एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें ढेर सारा फैन सर्विस देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 4 में आता है मदर ऑफ द गॉडेस डोमाटोरी। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट 12 ईयर ओल्ड कोसी नागुमो है जिसका घर आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके साथ वो जाके रह सके। इसी कारण से उसे रात में स्ट्रीट में सोना पड़ता है और ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह जब स्ट्रीट में लेटा था तभी उसे एक लड़की देखती है और नागुमो का हालत देख के वो लड़की उसको अपने साथ उसके डॉर्मेटोरी ले जाती है और एक रिक्वेस्ट के बाद वो सारी लड़कियां उसको एक डॉम मदर की तरह अपने साथ ही रख लेती है और इसी के साथ ही हमारा एमसी इतनी सारी लड़कियों का केयर टेकर बन चुका है। इसके बाद नागुमो उन लड़कियों का कैसे ध्यान रखता है वो चीज देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बेसिकली एक एची रोमांस एनिमे है जिसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स हैं, तो इस एनिमे को तुम मिस मत करना। उसके बाद नंबर 3 में आता है दी 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। इस एनिमे का एमसी रेंतारो उसके मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन डे में एक लड़की को प्रपोज करता है, बट वो लड़की ऑब्वियसली रेंतारो को टर्न डाउन कर देती है और उसके बाद ही हमको बताया जाता है कि इस रिजेक्शन से रेंतारो अपने रिजेक्शन का सेंचुरी भी पूरा कर लेता है और इसी डिसअपॉइंटमेंट को लेकर रेंतारो एक श्राइन के अंदर जाता है जो कि एक्चुअली एक मैच मेकिंग श्राइन था। जिसके बाद वो श्राइन गॉड से कहता है कि उसको हाई स्कूल के अंदर एक गर्लफ्रेंड तो चाहिए और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उस श्राइन का गॉड सडनली उसके सामने अपीयर हो जाता है एंड वो रेंतारो को कहता है कि उसे हाई स्कूल के अंदर 100 सोलमेट्स मिल जाएगा। दो रेंतारो को तो स्टार्टिंग में इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं होता है, लेकिन उसके हाई स्कूल के पहले ही दिन के अंदर उसको 2 सोलमेट्स मिल जाते हैं और वो दोनों अपना लव रेंतारो को कन्फेस भी कर देती है। जिसके बाद रेंतारो को आगे जाके और भी लड़कियां मिलती है। ये बेसिकली एक एची हारेम एनिमे है जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं, तो इस एनिमे को भी तुम मिस नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 2 में आता है दी कैफेटेरिस एंड इट्स गॉडेसेस। तो ये एक ऐसा एनिमे है जो कि एक एची हारेम एनिमे होने के बावजूद इसका स्टोरी काफी बढ़िया है। तो अगर तुम्हें एक कंप्लीट एनिमे देखना है तो फिर तुम्हें सबसे पहले ये एनिमे चेक करना चाहिए। अपने ग्रैंड मदर के डेथ के बाद हायातो टोक्यो से अपने होम टाउन वापस लौटता है। दरअसल वो अपने होम टाउन आता है उसके दादी के कैफे के लिए। एक्चुअली वो उस कैफे को तोड़ के उसके जगह में एक पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, लेकिन वो जब वहाँ पे आता है तब उसे पता लगता है कि उसके दादी ने अपने साथ 5 लड़कियों को भी रखा था जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन वो इस कैफे को तोड़ने के लिए उन सभी को बाहर निकालना चाहता है। अब वो 5 लड़कियां ऐसा क्या क्या कर सकती है जिससे वो हायातो को भी अपने साथ रखने के लिए मजबूर कर दे, ये तुम भी जानते हो। लेकिन इसी सब के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हायातो को अपने पुरानी बातें याद आ जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो और सभी लड़कियां उसके दादी के लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे एंड इसके बाद ही वो लड़कियां बनती है इस कैफे की 5 गॉडेसेस। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन्स हैं और दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है, तो फिर तुम इस एनिमे को कतई मिस नहीं कर सकते। सो नंबर 1 हाई स्कूल DxD। तो ये एनिमे तो तुमने देखा ही होगा। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इसे हियोडो जो कि एक जबरदस्त कैरेक्टर है। क्यों? अगर आपने एनिमे देखा है तो फिर आपको पता होगा एक्चुअली हमारे भाई को बैटल के अंदर पावर अप करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज चाहिए होता है। और अगर हम इस एनिमे के फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो फिर हमें रियस और आकाने के बारे में बात तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों को देख के आपको लगेगा कि ये बंदा तो बहुत ही लकी है कि ऐसे डेबिल्स ने उसको अपना सर्वेंट बनाया। खैर ये सब छोड़ के अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो काफी जबरदस्त है, लेकिन मैं स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो और जाके ये एनिमे देखना स्टार्ट कर दो। टोटल इस एनिमे के अंदर 4 सीजन्स है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 2 दिन के अंदर ये 4 सीजन देख के खत्म कर दोगे। इतना बढ़िया एनिमे है ये, तो ये एनिमे तुम अभी जाके देखो।